और भगवान से कहती है, हे प्रभु आपने हमें इतने दुख दिए, ना संतान दी, पति का भी साथ छूट गया। महाराज वन में जाकर के सुनीति कहने लगी, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदा रहने से क्या फायदा, ना तो पति साथ में रहा और संतान की भी प्राप्ति नहीं हुई, घर परिवार छूट गया। महाराज उसी समय हुआ क्या, तब तक वहां पर नारद जी आ गए, और जब नारद आए तो नारद पूछने लगे, सुनीति क्या बात है? ठहर जा, कहाँ जा रही हो? ठहर जा। हम मरवे जा रहे हैं, चलोगे? बिटिया हाँ। तुम मरने के लिए क्यों जा रही हो? क्या बात है? क्यों जा रहे हैं? हाँ, हम इसलिए जा रहे हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, और हमारे पति ने जब दूसरा विवाह किया तो उनने दूसरी वाली ने हमें गत्ते उन्हें काट दो। कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे संतान नहीं है इसलिए तुम मरना चाहती हो? हाँ बेटा एक बात ध्यान रखना, जिस डाली से पत्ता एक बार छूट जाता है वो दोबारा कभी नहीं लगता। ऐसे ही मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है, और तुम मर गई तो क्या संतान हो जाएगी? इसलिए बेटा घर के लिए लौट जाओ, घर के लिए लौट जाओ। महाराज उसी समय नारद कहने लगे, सुनीति ये बताओ, आरे का बरसा थोड़ी भाई के कहूँ किसान, का बरसा थोड़ी भाई के कहूँ किसान, खेत बीज ओढ़ता नहीं, का कर्म लिखी भगवान। का खेत बीज ओढ़ते नहीं, कर्म लिखी भगवान। नारद बोले रे सुनीति क्या बात है? तो सुनीति कौन लगी, महाराज ऐसी कछु बात ना है, सुनो। अरे ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ किसान, अरे ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ किसान, अरे खेत बीज ओढ़त नहीं, सो सुनियो संत निदान। अरे खेत बीज ओढ़त नहीं, सो सुनियो संत निदान। महाराज सुनीति बोली ऐसी कोई बात नहीं है। नारद कहने लगे, सुनीति ऐसा करो, हम तुम्हें एक वरदान देते, और हमें ऐसा वरदान नहीं दे रहे, तुम घर पे लौट जाओ, लेकिन पागल मत बनाओ, तुम्हारे संतान हो जाएगी। सुनीति कहने लगी, तुम्हारे जैसे बाबा रोज आते हैं हमारे द्वारे पे, हैं? पागल समझ रहे हो बेटा? हाँ। अरे तुम हमें ऐसा वैसा महात्मा मत समझो, हम बहुत बड़े वाले बाबा हैं। अब कुंभ में 6 बीघा जमीन शिविर, 6 बीघा जमीन में शिविर लगो, मालूम तुम्हें? हाँ, और कामदेव को जीता है। कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है बेटा। भगवान अपने लिए कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीखा। अच्छा। संत का दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। आप घर के लिए लौट जाओ, और ये हमारा वरदान है, तुम्हारे गर्भ से एक बहुत अच्छा बच्चा जन्म लेगा, जिसका नाम इस युगो युगों तक
रहेगा। महाराज उसी समय सुनीति लौट आती है और एक दिन क्या हुआ, इधर उत्तान पात शिकार खेलने के लिए एक दिन चले तो महाराज हुआ क्या, उत्तान पात जब शिकार खेलने के लिए गए तो सारे दिन उत्तान पात जंगल में रहे। शाम हो गई तो लौट करके जब घर की याद आई है पूछने लगे ऐसा करते हैं मंत्री, चलो अब समय हो गया है घर के लिए चलते हैं। मंत्री कहने लगा चलो महाराज। लेकिन हुआ क्या, उसी समय रात्रि में जब उत्तान पात अपने घर पे आए तो दरवाजा खटखटाया। सुरुचि दरवाजा खोलो। महाराज जो सुरुचि थी वो गहरी नींद में सोई गई। महाराज हाँ लगते है सो सोई गई रानी साहिबा, सोई गई। और का महाराज इधर हुआ क्या, उसी समय महाराज उत्तान पात ने क्या किया बताया। आरे सो नींद सोई गई पंचो रानी। नींद सोई गई भैया रानी और राजा की सोनी नहीं जाने बानी। और अरे जाए ख्याल सुनीति को आयो, अरे जय ख्याल सुनीति को आयो। और अरे फौरन घोड़ा को लौटायो। महाराज जैसे ही उत्तान पात को अपनी बड़ी रानी की याद आई तो घोड़ा को पुनः लौटा लिया और जहां पर सुनीति रहती थी वहीं पर जाकर के पहुंच गई। सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा, सोचने लगी जरूर सुरुचि ने भेजा होगा मुझे मरवाने के लिए। इधर अपने पति से आकर के कहने लगी महाराज चले आए, उसके कहने पे मारने चले आए। अच्छा किस्मत तो मार ही रही है, चलो तुम भी मार लो। उत्तान पात कहने लगे रानी पागल हो गई, अरे तुमसे हम मिलने के लिए आए। और महाराज रात्रि भर उत्तान पात सुनीति के पास में रहे और सुबह हुई तो महाराज सुरुचि के पास में पहुंच गए। और जाकर के जैसे ही सुरुचि के दरवाजे पे पहुंचे आवाज लगाई सुरुचि दरवाजा खोला। महाराज सुरुचि हुआ तो चली आई ठीक कान लगी महाराज रात भर कहाँ रहे। बाजी बा भाई बा उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, तुम तो 8 बजे ही पर की सोई गई। सारी रात इसी द्वारे पर हम बैठे रहे, हम सब पूछ रही हो कहाँ गए। सच कह रहे हो? बिल्कुल। महाराज उसी समय सुरुचि कहने लगी महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने नहीं जान पाए कि तुम आए गए। ऐसा करो अंदर चलो भोजन कर लो चल के। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज उत्तान पात की 2 रानियां थीं और दोनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। महाराज बताया जाता है कि इधर जो महाराज सुनीति थी पूरे
पूरे दिन में सुनीति को एक रोटी जौ की दी जाती थी, जिसे बेचारी वो खाती थी, सारा दिन काम करती थी। और एक सुरुचि थी जो महाराज 10-10 दासियां लगी हुई थी और सुरुचि रानी बनके आराम करती थी। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुनीति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा ध्रुव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर सुनीति के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। अब महाराज धीरे धीरे दोनों पुत्र जब सयाने हुए, थोड़े सयाने हुए, तो आपस में खेलने के लिए आने लगे हैं एक दूसरे के घर पे। तो एक दिन ध्रुव बोला उत्तम से, भैया ऐसा करो, आज पिताजी की कचहरी में चलते हैं और वहीं पे खेलेंगे। चलो भैया चलो। इधर महाराज ध्रुव जैसे ही महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे तो उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को आता हुआ देखा तो उठा लिया, गोदी में उठा करके बैठा लिया और पुचकार करके पूछने लगे, बेटा। जैसे ही खिलाया, महाराज उत्तानपाद की सभा में एक चुगला बैठा था और चुगला को होते, चुगला महाराज घरन घरन में, गली गली में, गांव गांव में, हर एक मोहल्ला में, हर जगह तुम्हें चुगला मिल जाइए। चुगलन को काम का होता है, चाहे उनके मुंह पे तुम थूक दो, लेकिन फिर भी वो चुगली करना नहीं छोड़ता। और चुगला से बहुत दूर रहो महाराज, क्योंकि ये चुगला जो होते हैं ये घर फोड़ा होता है, घरों को सत्यानाश कर देते हैं। तासो अगर कोई तुम्हारे आसपास में चुगला होए तो बस आज ही तो दूरी बनाई ली। हाँ, क्योंकि महाराज बताया जाता है कि चुगला कबहू न चूकिए, रोए कहो चंगाए, और तासो अपनो अपनो हाथन कर ले न्याय और अलग हो जाओ उनसे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसी सभा में जो चुगला बैठा था उसने इतनी बात कही सुरुचि से जाकर के कि सुरुचि, तुम्हारे महाराज जो उत्तानपाद है ना, उन्होंने सुनीति के पुत्र को गोद में बैठाया है और तेरे पुत्र को नीचे खड़ा किया है। जैसे ये बात सुरुचि ने सुनी हुआ था, चली गई, कौन लगी, महाराज ये क्या कर रहे हो? उत्तानपाद कहने लगे, रानी तो क्या हो गया, ये भी तो हमारा पुत्र है। सुरुचि कहने लगी, महाराज याद करो, जब तुम हमसे शादी करके आए थे तुमने क्या कहा था, हमारी संतान को खिलाओगे, हमसे ही प्रेम करोगे, सुनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज तुमने उसके पुत्र को गोदी में बैठा लिया। महाराज उसी समय सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव की बांह को पकड़ा और ढकेला मार करके जमीन पे डाल दिया। और सुरुचि बोली, ध्रुव अगर पिता की गोदी में बैठने का इतना ही शौक है तो मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया है? महाराज ध्रुव रोने लगे। उत्तानपाद ने यह भी नहीं कहा कि तुम काय को मार रही हो। रोता हुआ ध्रुव जब सुनीति के पास में आया, सुनीति पूछने लगी, बेटा तुझे किसने मारा है? सारा हाल बताया। माँ, हम पिताजी की गोदी में बैठ गए, पिताजी ने मुझे प्यार से बैठा लिया और तब तक सुरुचि आ गई और सुरुचि मौसी ने मुझे ढकेला मार करके महल से निकाल दिया। सुनीति कहने लगी, लला हम तुम्हें रोकते ही रहे थे, मत जाया करो, मत जाया करो। अगर वो तुम्हारे पिता होते तो वो कुछ कहते, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और देखो सुरुचि ने हमारे लाल को मार रहा है। महाराज उसी समय